नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है एक्टिव वॉइस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार जो महाशिवरात्रि होती है वह गंगा जल एक एक बूंद की तरह पवित्र मनाई जाती है। हमारे हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का अत्यधिक महत्व है और यह पर्व फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ प्रकाश के रूप में प्रकट हुए थे। साथ ही साथ इस दिन शिव जी का विवाह माता पार्वती के साथ हुआ था। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन से ही पूरी सृष्टि का आरंभ हुआ था। हिंदू धर्म के कई पुराण जैसे गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण आदि पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। अगर आप महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ जी की थोड़ी सी ही पूजा करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में अपार सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की साधना करने से धन संपत्ति सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। महाशिवरात्रि का दिन भगवान भोलेनाथ जी का प्रसन्न करने का सबसे खास दिन माना जाता है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, भगवान भोलेनाथ बड़े ही दयालु देवता हैं जो केवल एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को कुछ चीजें प्रिय हैं तो वहीं कुछ चीजें प्रिय नहीं हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका उपयोग भगवान भोलेनाथ की पूजा में किया जाए तो इससे भगवान भोलेनाथ की पूजा अधूरी रह जाती है। वहीं कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिसका अगर अनजाने में भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में इस्तेमाल करते हैं तो उससे भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि महाशिवरात्रि जैसे पवित्र दिन पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी चीजें हैं जो भगवान भोलेनाथ जी को बेहद प्रिय हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो भगवान भोलेनाथ जी को बिल्कुल भी प्रिय नहीं हैं। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन आपको कौन सी चीज लानी है जिससे आपके ऊपर शिव और पार्वती जी की विशेष कृपा बनी रहे। अगर आप विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण और खास होने वाली है। मित्रों, वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। आइए मित्रों, सबसे पहले हम जानते हैं महाशिवरात्रि के पवित्र दिन पर आपको क्या करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विशेष आशीर्वाद मिल सके। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ जी की पूजा लाल वस्त्र या सफेद वस्त्र धारण करके ही करनी चाहिए। सफेद और लाल रंग के वस्त्र धारण करके भगवान भोलेनाथ का पूजन करना बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है। अगर हो सके तो महाशिवरात्रि के दिन पूजा में बिना छिटे बिना सिले वस्त्र पहनने और महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ जी की शिवलिंग की पूजा जरूर करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन शिवलिंग की पूजा करने से अपार सुखों की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है, जिससे आप सारे सुख दुख दर्द अपने दूर हो जाते हैं। वैसे तो महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ जी का पूजन रात के चारों पहर में
पूजन रात के चारों पहर में किया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का पूजन प्रदोष काल में भी जरूरी करना चाहिए। प्रदोष काल स्वयं भोलेनाथ भगवान का काल माना जाता है। मानता है कि प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ शिवलिंग में प्रविष्ट रहते हैं, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन आपको प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। मित्रों, इस बार की महाशिवरात्रि बेहद खास होने वाली है, क्योंकि इस बार कई ऐसे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जो कई सालों बाद बन रहे हैं। इस बार उदया तिथि ही के अनुसार प्रदोष व्रत 18 फरवरी को रखा जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेल पत्र जरूर अर्पित करना चाहिए। बेल पत्र भगवान भोलेनाथ का बेहद प्रिय होता है। बेल पत्र के बिना भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बेल पत्र के एक पत्ते का पत्ता नहीं माना जाता है। बेल वृक्ष में जो 3 पत्ते वाले बेल पत्र जुड़े होते हैं उन्हें ही बेल पत्र कहा जाता है। एक गंदी में जुड़े हुए 3 बेल पत्र ही शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए और चंदन से उस पर ओम नमः शिवाय लिखकर भोलेनाथ जी को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ जी को पूजा के दौरान चावल जरूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपको भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन रात के समय भगवान शिव जी का जागरण करना जरूरी है, जिससे आपको महाशिवरात्रि का पूरा फल मिल सके। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी की पूजा करने से पहले भगवान गणेश भगवान, कार्तिकेय, नंदी महाराज और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए, अन्यथा आपको भगवान शिव जी के पूजा का फल नहीं मिल पाएगा। महाशिवरात्रि के दिन, पावन दिन पर इन चीजों को करने से भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद मिलता है। मित्रों, आप जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन सुबह उठना अत्यंत शुभकारी कहा जाता है। इस दिन भूल से भी काले रंग के वस्त्र न धारण करें। इस दिन काले वस्त्र धारण करना अशुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों को भूल से भी आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों का ग्रहण करना अशुभ माना जाता है। अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखें कि शंख से आपको जल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को आप तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। शंख से भगवान भोलेनाथ जी का पूजन नहीं किया जाता है और भोले और लोटे से भी जल चढ़ाते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपने जल में दूध या फिर दही मिला आया है तो आप दूध और दही से भगवान का विशेष करते समय तांबे के लोटे का इस्तेमाल न करें, क्योंकि तांबे के पात्र में दूध और दही से जहर बन जाता है। इसलिए दूध दही से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए आप किसी स्टील का या फिर पीतल के लोटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा में तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल भूल से भी न करें। ऐसा करने से आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। इस दिन की और चंपा के फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में हल्दी और कुमकुम का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव बैरागी हैं। महाशिवरात्रि का दिन सबसे खास और पवित्र माना जाता है। इस दिन घर में कलेश नहीं करना चाहिए और न ही इस दिन मांस, मंदिरा जैसी चीजों का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इस बात
का ध्यान जरूर रखें, अन्यथा आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। मित्रों, अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि शरीर में पानी की कमी न हो। इसके लिए आप अनार या फिर संतरे के जूस का सेवन कर सकते हैं, लेकिन आपको गन्ने का जूस नहीं पीना चाहिए। महाशय शिवरात्रि के दिन व्रत करने वालों को केला, सेब, संतरा, केला, पपीता जैसी चीजों का सेवन करना चाहिए। इस दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो व्रत के दौरान सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं, तो आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन सफेद नमक को नहीं खाना चाहिए। मित्रों, अब जान लेते हैं वह खास कौन सी चीज है जिससे शिव जी पर अर्पित करना चाहिए और उसे खाना भी है, तो वह पंचामृत जी। हाँ मित्रों, पंचामृत आपको भगवान शिव जी को जरूर अर्पित करना चाहिए और बाद में उसे प्रसाद के रूप में खाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव बेहद प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसके अलावा आप महाशिवरात्रि के दिन घर पर भगवान भोलेनाथ और पार्वती की एक मूर्ति या तस्वीर जरूर ले आइए और अपने घर के पूजा स्थान पर लगा दीजिए। ऐसा करने से माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी का वह आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन में चल रही तमाम प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। धन संपत्ति समस्या अपने आप खत्म हो जाती है और हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। इसलिए आप महाशिवरात्रि के दिन इन तमाम चीजों का ध्यान जरूर रखें। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।